107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर आप सबका स्वागत। आरजे विपिन के साथ आप बन चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी एक ख़ास शख्सियत को लेकर आप सबके बीच में पहुंचे हैं, जिनका नाम है अनुष्का। तो अनुष्का का परिचय हम आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमगिरी की आवाज़ में। थैंक यू। तो अब अपने लिसनर्स को बता दें कि अनुष्का एक आर्टिस्ट हैं, मॉडलिंग करती हैं, डांसिंग करती हैं और इन्होंने बहुत सारी एल्बम में भी काम किया है और ये मिस यूपी प्रिंसेस भी रह चुकी हैं, रनर अप रही हैं लखनऊ के लिए। और इनकी और भी चीज़ें इनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली अनुष्का अपने बारे में ज़रा बताइएगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी जर्नी के बारे में, अपनी स्कूल लाइफ, आपकी घर के बारे में और कैसे आपका अब तक का एक्सपीरियंस है, या उसके बारे में बताइए। ओके, बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। सो मेरी जो स्टडीज़ हैं वो ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल सहारनपुर से मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। रादर देन दैट मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक़ था। तो मेरी मदर हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, बट मदर के अलावा फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता था। सो दैट्स द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता था, इस लाइन में जाऊँ या ना जाऊँ। बट कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहें, लेकिन जिस चीज़ का टैलेंट आपके अंदर होता है वो लाइन आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वहीं ला के खड़ा कर देती है। सो मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ, बट ये लाइन मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। सो मैंने बेसिकली अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था मॉडलिंग से। मैंने लखनऊ से मॉडलिंग स्टार्ट की थी। VVN एंटरप्राइजेस का शो था, वहाँ से जो मैं मिस यूपी प्रिंसेस सुपरस्टार की रनर अप रही थी। एंड देन आफ्टर दैट मैंने IFBA अवार्ड्स किया था, मंदिरा बेदी जी के साथ रैंप शो था वहाँ पे। विक्की काजला जी जो हरियाणवी सिंगर हैं, जिनका जो सॉन्ग है देसी देसी ना बोला कर छोड़ी रे, उनके साथ वहाँ पे मैंने स्टेज शो किया था। एंड अभी मैंने रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले एक सॉन्ग किया है एज अ गेस्ट रोल, जिसमें मेरा गेस्ट रोल है खून खोल दे। इट्स फ्रॉम सोनाटेक साइड या। एंड IIDC, इट्स अ इंडियन इंटरनेशनल डांसिंग कांग्रेस एशियन चैम्पियनशिप, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। ये पूरा लैटिन फॉर्म होता है, जिसमें आपका सालसा, किज़ोम्बा, बचाता, यही सब होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम। एजुकेशन आपने कहाँ से ली मॉडलिंग के लिए? कोई इसके लिए भी आप एजुकेशन ले रही हैं, या फिर अपनी और एजुकेशन के साथ इन सब चीज़ों को लेकर चल रही हैं? नहीं, मैं ये एक होता है ना कि एक बच्चा जब होता है वो ग्रो करता है तो उसके इनबिल्ट होती हैं ये चीज़ें, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग से दिख जाता है। तो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था ओवरऑल वो पहले से ही इसी लाइन में था, क्योंकि मैंने पहले परवरिश सीज़न 2 के लिए ऑडिशन दिया था। सो ऑलमोस्ट वो फाइनल हो गया था, बट फादर सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसकी वजह से फादर ने कहा कि नहीं, मैं इस लाइन में नहीं भेजूंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया ने इस लाइन के लिए बहुत गंदे अपशब्द यूज़ करके इस लाइन को थोड़ा बुरा बना रखा है। बट ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप में कितना टैलेंट है कितना नहीं है। तो उस वजह से वो परवरिश सीज़न 2 भी मेरा जो रह गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो मैं कोई अलग से क्लास नहीं लेती हूँ, कोई मॉडलिंग के लिए कोई क्लास नहीं लेती हूँ। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी साइड से करती हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ ही सारी चीज़ें मेंटेन कर रही हूँ। अभी मैं रिसेंटली MBA परस्यू कर रही हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। एंड आई हैड डन BCom फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी या। अनुष्का, आज की डेट में अगर इस इंडस्ट्री को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और विकल्प भी आपके लिए बहुत खुल चुके हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ हैं, टेलीविज़न शोज़ हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी, क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारी फिल्में, एल्बम्स आती रहती हैं। तो इस कंपटीशन के दौर में आपको क्या लगता है कि कैसे हम जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या आपको जब जाती हैं आप ऑडिशन के लिए, या आप कांटेक्ट करती हैं किसी डायरेक्टर को या कास्टिंग स्टार को, कास्टिंग डायरेक्टर को, तो क्या लगता है आपको कंपटीशन कितना ज़्यादा है? जहां आपको दिखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से आगे निकलने के लिए क्या अलग चाहिए होता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि अरे आज सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आप में टैलेंट है
तो आप ज़रूर अपने पाँव पे खड़े होंगे, ज़रूर इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है और दुनिया टैलेंट को ही सलाम देती है। तो आप कभी भी निराश ना होएं कि हमें यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है या हम 8 से 10 डेली के रिजेक्शन लेके जा रहे हैं। नेवर बी डिसअपॉइंट बाय योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिएगा, हमेशा मोटिवेट रखिएगा खुद को। नेवर फॉलो टू अनदर पर्सन। जो आपका टैलेंट है वो आप शो कीजिएगा, जनता आपको ज़रूर पसंद करेगी। बिल्कुल। तो आप इंडस्ट्री में किसी को आइडल मानती हैं जिसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो आपको लगता हो कि इनके जैसा कुछ करना है या इनके जैसा कुछ अलग हट कर करना है? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो प्रियंका चोपड़ा हैं जी, बिकॉज शी इज़ माई आइडियल। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी के जैसा करना है तो आई वॉन्ट टू बी लाइक कंगना रनौत। या बिकॉज वो एक ऐसी आइडियल फेस हैं जिनके कोई गॉड फादर नहीं है इंडस्ट्री में, एंड जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड वो डरती नहीं है अपने दम पर। अगर टैलेंट है तो काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आजकल कंगना रनौत बहुत चर्चाओं में भी है जी। सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय इस समय कंगना रनौत, और सभी जानते हैं कंगना रनौत की एक्टिंग को लेकर, उनकी बेबाकी को लेकर इंडस्ट्री में बहुत सी बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए उनके स्ट्रगल को, उनकी फेम को, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले समय में जो उनके नक्शे कदम पर नहीं, बल्कि कंगना रनौत के नहीं, बल्कि हम कल के दिन ये बात कहें कि अनुष्का के जैसा बनना है। तो अनुष्का जी, अभी तक इंडस्ट्री का कैसा अनुभव रहा है आपका? जब आप जाती हैं इंटरव्यू के लिए या फिर ऑडिशन के लिए, तो बिहेवियर या बहुत सारी बातें, जैसे आपने शुरू में कहा कि इंडस्ट्री के बारे में कही जाती हैं, तो आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आपको कभी ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ इस इंडस्ट्री के बारे में? देखिए, क्या होता है ना कि हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है जी। समाज अच्छा भी है, बुरा भी है। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि कंगना रनौत के बारे में नेगेटिव भी बोला जाता है, पॉजिटिव भी बोला जाता है। देखिए, इंसान के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल, या तो वो अच्छा बोलेंगे या वो बुरा बोलेंगे। तो हमें बुराइयों को हटा के अपनी जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं उनको सुनना चाहिए, उनसे मोटिवेट होना चाहिए। अलावा जिसने बुराई की है या जिसने कुछ बुरा बताया है, नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, तो आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, निराश नहीं होना है। देखिए, आपका फ़ायदा या आपका यूज़ कोई कब उठाना चाहेगा? जब सामने वाला आपको परखेगा कि हाँ भाई, एक होता है कि आप काम करना चाहते हैं विद योर टैलेंट, एक होता है कि आपको उस चीज़ की भूख है विद अनदर लेवल ऑफ दैट। ठीक है, आप उस चीज़ से दूर रखिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा कि हाँ, मुझे अगर इंडस्ट्री में जाना है तो अपने लेवल, अपने दम पे जाना है, कोई दूसरा रास्ता यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल। तो अनुष्का, जैसे आपने कहा कि आपके जो गार्जियन हैं, आपकी मम्मी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन आपके पापा ने शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया जी। तो परिवार के और लोग, जब आप इंडस्ट्री में आ गई हैं, अब आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर चुकी हैं, तो अब क्या रिस्पॉन्स रहता है आपकी फैमिली की तरफ से? आपके पापा, आपके भाई बहन या फिर रिश्तेदार, क्योंकि लोग क्या कहेंगे में वो सबसे ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदारों के ही कमेंट सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, तो अभी क्या रिस्पॉन्स रहता है? जी देखिए, कहते हैं कि रिश्तेदार आपकी बैकबोन यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी भी बन सकते हैं, और रिश्तेदार आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ भी सकते हैं। तो मेरी मदर ने हमेशा मुझे एक चीज़ समझाई है कि बेटा, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे बिलीव रखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस लाइन के लायक हैं, सक्सेस हो सकते हैं, आप में वो टैलेंट है जी, तो गो ऑन फर्दर, आप आगे बढ़िए, किसी की बात मत सुनिएगा। अगर आपके रिलेटिव या कोई भी, मैं ये नहीं कहती हूँ आपके सिर्फ रिलेटिव, अगर आपको कोई भी कुछ भी समझा रहा है, उसको आप दिमाग में रखिएगा और दिमाग में रखकर सामने वाले की बातों को परख कर काम कीजिएगा। बिल्कुल। तो अभी क्या गोल लेकर चल रही हैं कि इसे अचीव करना है? क्या वेब सीरीज़ के लिए कोई ट्राई कर रही हैं, या फिर कोई फिल्म के लिए आपने सोचा है कि एक मुख्य किरदार मिल जाए, या फिर कुछ और तरीके से एंट्री हो जाए? क्या अभी गोल रखा है? एक्चुअली देखिए, क्या है ना कि एक होता है कि आपको पैसे की भूख है जी। एक होता है आपको नेम फेम, कि अगर आपके पेरेंट्स या आप कहीं खड़े हैं तो आपको इस नाम से पहचान लिया जाए, अरे ये उनके मम्मी पापा हैं, अरे ये वो स्टार हैं। तो द बेसिक थिंग इज़ माई दैट कि मुझे मेरे नाम से जनता जाने,
उस मुकाम पर पहुंच? जी, मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं। अभी थोड़ा बहुत ठीक है, मुझे मेरा नाम है, कुछ लोग कहीं मेरे शहर में लखनऊ में जानते हैं। और जैसे कि अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या गोल लेके मैं चल रही हूँ, मेरा जो एम है वो है पंजाब, जो पंजाब इंडस्ट्री है उसी में जाने का। और मैं आगे भी पंजाब इंडस्ट्री के लिए ही काम करना पसंद करूँगी, बिकॉज़ मेरा बचपन से ही एम रहा है कि मैं पंजाब की जो एल्बम्स हैं वो ही करूँ। पंजाब की अगर बात आती है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी गानों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आज की डेट में पंजाबी गाने ही पसंद किए जाते हैं। जी, बिल्कुल। और हर किसी की ज़ुबान पर, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में या फिर शादियों में भी हम देखते हैं हर जगह पंजाबी गाने बजते रहते हैं और पंजाबियों के लिए लोगों की धड़कनें जो है बढ़ जाती हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाहती हैं, तो अभी तक कोई ऐसी जगह मिली है या फिर आपने किसी से बात की है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आप नेक्स्ट स्टेप वहाँ लेंगी? जी, अभी रिसेंटली मैं डॉल्फिन एडवेंचर के साथ काम कर रही हूँ, कुलदीप सर के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे होप्स हो कि अच्छा हो, बेस्ट हो। अभी दीप मनी जी का एक जो सॉन्ग है वो उसका हम शूट करने वाले हैं जल्द ही, जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रिजल्ट आए और फॉर माई गुड लक कि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिले पंजाब साइड में भी, पंजाब इंडस्ट्री में। तो अनुष्का, वैसे चुनौतियां तो बहुत हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में पूरी देखा जाए हर जगह जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जी। तो आपके फ्रेंड सर्कल, आप लोग जो भी इस इंडस्ट्री में जाते हैं या आपके जो दोस्त होंगे इस इंडस्ट्री में, तो आप देखते हैं इस स्ट्रगल को या ये आसपास की चीज़ें, तो इन चुनौतियों से कैसे लड़ती हैं या कैसे मोटिवेशन मिलता है, अपने आप को कैसे इन चुनौतियों से आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? जी, देखिए, मैंने बहुत सारे धोखे भी खाए हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। जी, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई नई चीज़ करने जाते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। जी। सबसे पहली बात मेरी थी कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत पैसे फंसाए अपने, बहुत अलग अलग जगह पे मैं पैसे पे कर देती थी। जो कोई कुछ अमाउंट मांगता था, कोई कुछ मांगता था, तो मैं पे कर देती थी। तो उतना नॉलेज नहीं थी। तो ये भी आपके सामने एक चुनौती होती है कि आपको सही और गलत में चूज़ करना होता है कि आपके लिए कौन सा रास्ता, कौन सी जगह पे आपको कौन अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएगा या नहीं। तो चुनौतियों से लड़ने की बात ऐसी है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, आप कभी मत रहिएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर, और आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान, आपका आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आपका ट्रस्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रगल हर लाइन में होता है, आप कहीं भी जाइए, हर लाइन में आपको स्ट्रगल मिलेगा, लेकिन आपका ट्रस्ट और आपका मोटिवेशन जितना ज़्यादा रहेगा, वो आप बिलीव जितना ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने आप चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। अनुष्का, आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप इस इंडस्ट्री में घुस चुकी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर चुकी हैं, कुछ ऐसे नए साथी हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारों का सपना होता है इंडस्ट्री में आने का, बहुत सारों के सपने बचपन से यही पलते हैं आंखों में, तो उनके लिए आपका क्या कहना, जो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने साथ देख चुकी हैं? तो जो नए लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सावधानियाँ और किन किन चीज़ों को साथ लेकर चलना है? जी, बिल्कुल। जो बच्चे या जो बड़े भी हैं, जो एडल्ट्स हैं या यंगर्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप का ऑरा और अपने आप का ओधा कभी ना खोएं। सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपने टैलेंट पे बिलीव रखिएगा। किसी को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए एग्री होना, हमेशा हाँ कहना गलत होता है। कभी कभी, अब मैं जैसे बोल ही देती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कभी हाँ मत कहिएगा। अगर आप में टैलेंट है तो बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, निराश नहीं होना है। और इंडस्ट्री के बारे में समाज क्या कहता है, देखिए, समाज हमेशा अच्छा भी बोलता है और बुरा भी बोलता है, और सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट, आई थिंक जो एंटरटेनमेंट समाज को मिलता है वो है इंडस्ट्री। सो प्लीज़ कोई भी इंडस्ट्री को गलत ना समझें, अपना रास्ता खुद चुनिए।
आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं कि जल्दी हम आपको पर्दे पर, बड़े पर्दे पर देखें, श्रोताओं को फिर से आपसे मिलवाएं और फिर से ढेर सारी बातें हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप ऐसे ही अपनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जाइए। अपने सपनों को साकार करने के लिए जो आपकी दौड़ है वो जल्दी पूरी हो, ये हम कामना करते हैं हिमगिरी की आवाज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच।